एक लोहार जिसके हाथ और पांव बंधे हुए थे, पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था और आसपास खड़े लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। तुमने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया, अब तुम मोहम्मद का साथ दोगे? वो खामोश था। ये वही भट्टी थी जहां वो सालों से लोहा पिघलाता आया था, लेकिन आज उस आग का रुख उसकी तरफ था। एक लोहे का टुकड़ा धीरे धीरे लाल हो रहा था और हर गुजरता लम्हा उसके लिए अजाब बन रहा था। कह दो, बस कह दो, मोहम्मद झूठे हैं और तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। कुछ लम्हों की खामोशी, फिर उसकी आवाज उठी, मेरा रब अल्लाह है और अल्लाह एक है। बस फिर क्या था? तपता हुआ लोहा उसके जिस्म पर रख दिया गया। उसकी चीख ने फिजा को चीर दिया। ये था खब्बाब बिन अल अरत का ईमान। ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं थी, ये एक ऐसी सोच का आगाज था जो पूरी सोसाइटी को बदल रही थी। एक ऐसी तालीम जहां गुलाम और आका बराबर थे, जहां अमीर और गरीब एक सफ में खड़े होते थे। और यही बात कुरैश को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। उनके लिए ये नामुमकिन था कि एक गुलाम अपने मालिक से ज्यादा इज्जत पाए। इसलिए उन्होंने जुल्म की हर हद पार कर दी। किसी को धूप में घसीटा गया, किसी को भूखा रखा गया। दीन छोड़ दो वरना यहीं मारे जाओगे, हम अल्लाह को नहीं छोड़ सकते। किसी को अपने ही घर में कैद कर दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी, जितना जुल्म बढ़ता गया उतना ही इस्लाम मजबूत होता गया। इस दौरान इस्लाम अभी खुफिया तौर पर फैल रहा था। मुसलमान चुपकर मिलते, सीखते, समझते। लेकिन एक मसला था, उनके पास कोई जगह नहीं थी जहां वो आराम से अपना दीन सीख सकें। फिर एक 17 साल का जवान आगे बढ़ा। या रसूल अल्लाह, मेरा घर हाजिर है। ये था अरकम। उसने अपना घर पेश कर दिया। सोचो, एक नया शादीशुदा लड़का जिसके पास आराम की जिंदगी थी, लेकिन उसने रिस्क लिया और उसका घर बन गया दारुल अरकम, वही जगह जहां से इस्लाम की बुनियाद मजबूत हुई। 3 साल तक सब कुछ खामोशी से चलता रहा, लेकिन फिर वक्त आया खुलकर दावत देने का। सबसे पहले अपने ही घर वालों को बुलाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रिश्तेदारों को जमा किया। मैं तुम सबको इस्लाम की दावत देता हूं। लेकिन हर बार अबू लहब बीच में रुकावट बन जाता। ये सब झूठ है, इसकी बात मत सुनो, ये देवाना है, देवाना। मजाक, इल्जाम और रुकावट, सब कुछ किया गया ताकि सच लोगों तक न पहुंच सके। फिर एक दिन सफा पहाड़ी पर आवाज गूंजी, या सबाहा। लोग दौड़कर जमा हो गए। रसूलुल्लाह ने पूछा, अगर मैं कहूं कि दुश्मन पहाड़ के पीछे हैं तो क्या तुम मान लोगे? हाँ, हम मानेंगे। आप सादिक हैं, आप आमीन हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर जान लो, मैं तुम्हें आने वाले अजाब से डरा रहा हूं। कुछ लोग चुप हो गए, लेकिन एक आवाज जोर से उठी, तबाह हो जा मोहम्मद, क्या इसलिए हमें बुलाया था? जुल्म यही नहीं रुका। एक दिन रसूलुल्लाह काबा के पास सजदे में थे और दुश्मनों ने ऊंट की गंदगी उनके कंधों पर डाल दी। लोग हंस रहे थे। देखो इसका हाल देखो। सोचो, कितनी तकलीफ, कितनी तौहीन। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज नहीं तोड़ी। तब एक छोटी सी आवाज आई, अब्बा। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दौड़ती हुई आई, आंखों में आंसू, दिल टूट चुका था। उन्होंने वो गंदगी हटाई और गुस्से में उन लोगों को देखा। अल्लाह तुम्हें देख रहा है। इसी तरह हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो को इतना मारा गया कि वो बेहोश हो गए। लेकिन होश आते ही उनका पहला सवाल क्या था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? ना अपना दर्द, ना अपनी चोट, सिर्फ फिक्र
रसूल सल्लल्लाहु की। फिर एक और वाक़या, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला किया, आज मैं कुरान बुलंद आवाज में पढ़ूंगा। सब ने मना किया, मत जाओ, वो तुम्हें मार देंगे। लेकिन वो रुके नहीं। काबा के पास खड़े होकर उन्होंने तिलावत शुरू की। सुनना नहीं इसे, रोको इसे। लोगों ने मारा, रोका, लेकिन वो पढ़ते रहे जब तक आवाज रुक न गई। कुरैश ने हर तरीका आजमा लिया, धमकियां, तशद्दुद, ऑफर्स। सीधी बात करते हैं, कितनी दौलत चाहिए तुम्हें कि तुम ये सब छोड़ दो? लेकिन जवाब एक ही था, अगर मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे में चांद रख दिया जाए तब भी मैं इस देन को नहीं छोड़ूंगा। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये यकीन था। और इसी यकीन ने एक छोटी सी जमात को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। आखिरकार हालात इतने सख्त हो गए कि रसूल अल्लाह ने सहाबा को हुक्म दिया, हिजरत करो, अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ता बना देगा। और इस तरह इस्लाम का पैगाम मक्का से निकलकर दुनिया की तरफ रवाना हो गया।